हाय एवरीवन, दिस इज़ मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। और एक और वीडियो हम लोग आज कवर करने वाले हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता रखा है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हमारे एग्जाम में 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। बेसिकली 2 आते हैं 5-5 नंबर के। सो 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स लिटरेचर में। जो वेटेज है वो बहुत स्ट्रांग है बच्चों, और ये हम कवर कर सकते हैं अगर हम लोग रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट को सॉल्व करना सीख जाएं। इसीलिए मैंने स्पेशल एक सीरीज़ बनाई है जिसमें हम ये सारे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट को 1 बाय 1 सॉल्व कर रहे हैं। आज का चैप्टर है द मिडनाइट विजिटर एंड लेट्स स्टार्ट द पैराग्राफ एंड देन आई विल शो यू द क्वेश्चंस। आंसर आप लोगों को करना है चैट सेक्शन के अंदर, और लास्ट में कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है आपके 5 में से कितने नंबर आए। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस चल रही है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम क्रैक करने की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं पढ़ती हूँ आप लोगों के सामने ये पैराग्राफ, और साथ के साथ आपको इसका मतलब भी बताऊंगी, क्योंकि सिर्फ ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बिटवीन द लाइन्स क्वेश्चंस आते हैं। पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा। ऑल्सो जो भी पैराग्राफ आपके सामने होता है, आपको ध्यान रखना है कि आपको स्टोरी की टाइमलाइन पता हो, इसके पहले क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। लेकिन हमारे जो आंसर होंगे वो पैराग्राफ सेंट्रिक होंगे, मतलब इस पैराग्राफ के अंदर से ही क्वेश्चंस आएंगे और आंसर भी इन्हीं में से ही देना है। स्टोरी में से आंसर नहीं देना है, इस पैराग्राफ से आंसर देना है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। चलिए, ऑसिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रेड। तो अभी यहाँ आपको 2 कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं। एक है ऑसिबल, यही हमारा हीरो है, और ये कौन है? एजेंट है, डिटेक्टिव एजेंट है, बेसिकली स्पाई है ना। ये आया है इसका काम है खुफिया इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ पहुँचाना है, और जो डिटेक्टिव एजेंट का काम होता है। दूसरा जो कैरेक्टर है ये फाउलर है। अच्छा, ये कौन है? ये ना एक राइटर है, इसको ना बुक लिखनी है, और ये इंटरव्यू लेने आया है एक स्पाई का। कोई डिटेक्टिव नॉवल ये लिख रहा है, इसीलिए। अभी यहाँ लिखा हुआ है कि ऑसिबल का जो बिहेवियर है, पर्सनैलिटी है, इट डिड नॉट फिट द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट। तो जिस तरीके का सीक्रेट एजेंट होना चाहिए वैसा डिस्क्रिप्शन जो फाउलर ने पढ़ा है बुक्स के अंदर। फाउलर ने क्या पढ़ा होगा बुक्स के अंदर? क्या होगा? डॉन, है ना, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, इस टाइप की पर्सनैलिटी। गर्ल्स हैं आसपास, गर्लफ्रेंड्स हैं, कैट बुलाता है, बिल्ली बुलाता है उनको, और मूवी में सॉन्ग चल रहे हैं, डांस हो रहा है, पार्टीज़ हो रही हैं। पार्टीज़ के अंदर एकदम से कोई आ रहा है, आपके हाथ में पिस्टल है, कोई आपको खुफिया स्लिप पास करके जा रहा है, आप पढ़ रहे हो उसमें क्या है, फिर गाना चल रहा है बैकग्राउंड में, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। फाउलर ने मूवीज़ में भी यही देखा और नॉवेल्स में भी यही पढ़ा, इसीलिए इसको लगता था कि जब भी किसी डिटेक्टिव एजेंट से मिलने जाऊँगा मुझे वैसा ही सीन दिखाई देगा। बट ऑसिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन फाउलर हैड एवर रेड। आई होप पहली लाइन क्लियर हो गई है। Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Ausable had a room, Fowler felt let down. Let down का क्या मतलब हो गया? Disappointed. ठीक है, तो जिस मस्टी कॉरिडोर में लेकर जा रहा था इसको अपना ऑसिबल, फिर फ्रेंच होटल में रह रहा था, लोकेशन पता चल गई, फ्रांस में रह रहा है, फ्रेंच होटल है, तो वहाँ पर ऑसिबल का रूम था, और यहाँ पर फाउलर उसको फॉलो कर रहा था। और जैसे जैसे वो अंदर जा रहा है उसको ना बड़ा बुरा लग रहा है, डिसअपॉइंटेड हो रहा है। इसको लगा था मुझे किसी क्लब में ले जाया जाएगा, है ना, और वहाँ मुझे दिखाया जाएगा किस तरीके से सीक्रेट मैसेजेस पास होते हैं, और ये तो क्या एक बोरिंग से होटल के रूम में ले जा रहा है। इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, 6th फ्लोर पर है, टॉप फ्लोर पर है, एंड स्कैर्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। अब रोमांटिक एडवेंचर का मतलब ना वो रोमांस वाला एडवेंचर नहीं है, रोमांटिक एक सिनोनिम होता है एडवेंचर के लिए भी, एडवेंचर जहाँ पे डर हो, खतरा हो, वैसा टाइप से। ठीक है, ऑसिबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी वेरी फैट। अच्छा, ऑसिबल कैसा है भाई? ऑसिबल का कैरेक्टरिस्टिक यहाँ दिखाई देगा, मतलब कि पर्सनालिटी फैट है भाई, मोटा ताज़ा है। अब आप देखो कहाँ फैट और कहाँ एक सीक्रेट एजेंट की पर्सनालिटी, वो तो कैसा होता है? लंबा चौड़ा, स्मार्ट सा, जैसे मैंने बोला अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान। एंड देन देयर वाज दिस एक्सेंट, ऊपर से चलो दिखने में जैसा है उसका एक्सेंट भी अच्छा नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है, दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिबली ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट। तो जर्मन भी बोलता है, फ्रेंच भी बोलता है, लेकिन अमेरिकन एक्सेंट भी उसका ख़त्म नहीं हुआ है, बिकॉज ही हैड ब्रॉट इट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 ईयर्स अगो। 20 साल पहले की बात है, बोस्टन में रहता था और वहाँ से जब आया है पेरिस 20 साल पहले, तब से एक्सेंट लाया है अमेरिकन, तो इसकी आवाज़ में अमेरिकन एक्सेंट दिखाई देता है। इट जस्ट लाइक कि कोई इंडियन इंग्लिश बोलता है तो उसके एक्सेंट पता चल जाता है कि हिंदी इंडियन इंग्लिश है, राइट, आपके बोलने का तरीका, क्योंकि हम हिंदी
एक्सेंट से ही बड़े हुए हैं बट इंग्लिश बोल रहे हैं, तो हम वैसे ही इंग्लिश का एक्सेंट नहीं रखते जैसे फॉरेनर्स, ब्रिटिशर्स या नेटिव स्पीकर्स रखते हैं, उनका अलग होता है, राइट। वैसे ही अगर वो हिंदी बोलेंगे तो उनका जो इंग्लिश एक्सेंट है वो बीच बीच में आता है, बोलेंगे हिंदी लेकिन इंग्लिश एक्सेंट में बोलेंगे। ऐसे ही इसके साथ में है, बोल फ्रेंच रहा है लेकिन जो एक्सेंट है वो किसका है, अमेरिकन, ब्रिटिश एक्सेंट इसका बोस्टन का दिखाई दे, अमेरिकन एक्सेंट दिखाई दे रहा है, नहीं ब्रिटिश नहीं अमेरिकन। सो यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑसिबल सैड वीजली ओवर हिज शोल्डर। तो वहाँ से उसकी शोल्डर्स मतलब बेसिकली वहीं खड़ा हुआ है उसके पास में, बोलते तुम डिसअपॉइंटेड हो, है ना, मतलब तुम तो कुछ और ही सोच रहे थे ना, अमिताभ बच्चन देखने को मिलेगा, तुम्हें कौन दिखा, तुम्हें दिखा फैट पर्सन। यहाँ से अब हमारे क्वेश्चन शुरू होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सब्सटीट्यूट द वर्ड मस्टी विद वन वर्ड सिमिलर इन मीनिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंस। मस्टी वर्ड का आपको दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढना, मतलब ऑल्टरनेटिव वर्ड ढूंढना है। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर। अब मस्टी का क्या मतलब हो गया बच्चों, स्मेल जहाँ आए ना कुछ सड़ने की, उसको मतलब मस्टी बोलते हैं, है ना, डार्क मस्टी। सो कॉरिडोर में जब वो चल रहा है ना तो वहाँ अजीब सी स्मेल आ रही है, जैसे शायद कोई पुराना होटल हो, सीलन विलन आ रखी हो कहीं पे, डैम्प हो कहीं पे, डैम्प वुड बी द वर्ड। सो एक मस्टी को आप जो दूसरा वर्ड देंगे वो डैम्प दे सकते हैं, ठीक है। डैम्प होता है पैचेस होना, वेट पैचेस बेसिकली, जो सीलन आ जाती है ना तो उसमें से स्मेल नहीं आती, किसी रूम को आप बंद कर दो और सर्दियों में उसको ऐसे ही रहने दो, कुछ उसकी केयर मत करो, कोई रिपेयरिंग मत कराओ, फिर आप उसको खोलो, वहाँ पे ना पूरे सीलन हो रखी होगी हर जगह, उसकी स्मेल होगी, तो उसको मस्टी बोलेंगे, डैम्प भी बोलते हैं उनको, वेट पैचेस भी बोलते हैं उनको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एमी इज़ एन अमेरिकन वुमेन हु टीचेस फ्रेंच एंड जर्मन इन अ प्राइमरी स्कूल। तो देखो अमेरिकन है और जर्मन भी बोलती है और फ्रेंच भी पढ़ाती है, तो सेम हो गया हमारा ऑसिबल जैसा। दिस मीन्स दैट एमी कौन है, एम्फेटिक टीचर है, अच्छा एम्पैथेटिक टीचर है, रैशनल ह्यूमन बीइंग है, एक्सपीरियंस्ड है, या मल्टीलिंगुअल इंस्ट्रक्टर है, और क्या है, ठीक है, मल्टीलिंगुअल, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलने वाला। नेक्स्ट, इट कैन बी inferred from the extract that a secret agent is expected to be what, मतलब expected to be, secret agent को कैसा होना चाहिए, इस पैराग्राफ से हमें क्या पता चलता है, मतलब क्या एक्सपेक्टेशन है एक सीक्रेट एजेंट से। फाउलर की एक्सपेक्टेशन क्या थी, फिट होना चाहिए, कंपैशनेट अबाउट व्हाट, एपोलोजेटिक बिल्कुल भी नहीं, हाँ स्वाव होना चाहिए, मतलब कि अट्रैक्टिव, पर्सनालिटी बड़ी अट्रैक्टिव सी होनी चाहिए, वॉयलेंट का ऐसा कोई जिक्र नहीं है, उसने बोला था फिट एंड अट्रैक्टिव, है ना। तो बस ये हम देख लेंगे 1 और 4 कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा ऑप्शन बी वुड बी अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है ना भी, हाँ चलो 4 पे आ जाते हैं। आई होप आप लोग भी आंसर चैट सेक्शन में लिख रहे हो, मैं आराम से आंसर आपको फ्रेम करके दे रही हूँ ताकि आपको ना अच्छा खासा टाइम मिल जाए सॉल्व करने का, तो सॉल्व करते रहेंगे सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द एक्सट्रैक्ट लिस्ट वन रीजन फॉर द फॉलोइंग। फाउलर वाज डिसअपॉइंटेड बाय ऑसिबल व्हेन ही मेट हिम, व्हाई। लाइन सीधी सीधी लिखी हुई है, आप उसको भी लिख सकते हैं, दैट ऑसिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर इमेजिन्ड और रेड और नोन। ओके, फाउलर ने जो सोचा था कि सीक्रेट एजेंट दिखने में ऐसा लगता है, हमारा जो ऑसिबल है उसमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द एक्सट्रैक्ट लिस्ट वन रीजन फॉर द फॉलोइंग। फाउलर, अच्छा सॉरी, हाँ दिस इज डन ऑलरेडी, आंसर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गिविंग पैसेज। पैसेज के अंदर क्या है, फाउलर हैड नो एक्सपेक्टेशंस एट ऑल फ्रॉम ऑसिबल, ऑफ कोर्स ही हैज़, वहीं से तो सारी प्रॉब्लम शुरू हुई है। फाउलर वाज रिलेटेड व्हेन ही मेट ऑसिबल, नो, 1 और 2 तो बिल्कुल गलत हो गए, देख लो किस किस में 1 और 2 है, ये भी कट गया भाई, ये भी कट गया, ये भी कट गया। लो 3rd एंड 4th ना भी चाहते हुए आपको आंसर मिल गया। ऑसिबल वाज लिविंग इन फ्रेंच एज अ स्पाई, येस, फ्रेंच होटल में रह रहा था, फ्रांस में रह रहा था। ऑसिबल हैड एक्वायर्ड द फ्रेंच एक्सेंट ओवर 20 ईयर्स अगो, येस, पहले बोस्टन का था तो अमेरिकन एक्सेंट बोलता था, अभी वो फ्रेंच एक्सेंट बोलता है। क्लियर हो गया भाई, बढ़िया तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया है, आई होप आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। एनी डाउट लेट मी नो। वी आर डन विद दिस आरटीसी, एक एक करके हर चैप्टर का आरटीसी हम लोग कवर करेंगे। आप मुझे चैट सेक्शन में लिख के बताइए, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए नेक्स्ट आप किस चैप्टर पर मुझे आरटीसी बनवाना चाहते हो। आई विल सी यू इन दैट वीडियो। बाय एवरीवन एंड टेक केयर।